Good morning, children. So, really, weather is not favorable, but जो करना हो तो करना ही है. स्टूडेंट्स और टीचर्स का मतलब ही होता है कि दे हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड गेट देयर गोल. यदि आप अपने पर बिलीव करते हैं, सबसे मेन सूत्र है कि अपने पर बिलीव कीजिए कि मैं कर सकता हूँ. टीचर्स को भी दे हैव बिफोर एंटरिंग द क्लास दे शुड बी कॉन्फिडेंट इन देयर ओन सब्जेक्ट. आजकल बच्चों के साथ ऐसा नहीं है कि आप एंटर किए और पढ़ाना चालू कर दिए और बच्चे बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स देने लगे. 2 मिनट्स यू हैव टू डिस्कस, उनको कंसंट्रेट करने के लिए, कंसंट्रेट माइंड करने के लिए क्या चल रहा है, कितने पढ़े, क्या करा, व्हाट इज देयर टाइम टेबल. तो बच्चे को लगता है कि अपनापन है. बोलते हैं ना कि आजकल बच्चों को डांटना नहीं चाहिए. मुझे नहीं लगता है कि डांटने की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को. बच्चों के साथ आई एम नॉट टेलिंग फ्रेंडशिप, बट हाँ एक अच्छा रिलेशन, बॉन्डिंग होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स का. मैं हमेशा बोलती हूँ कि टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इनका एक ट्राइंगल है. जब तक पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, टीचर्स कांट डू एनीथिंग. आपके बच्चे को बोलते हैं पेरेंट्स मीटिंग में आइए, पेरेंट्स के पास नहीं टाइम होता है देने. जैसे हाँ मैडम अगली बार आ जाएंगे, और अगली बार करते करते पूरा साल बीत जाता है. देखिए अब रिजल्ट आ रहा है. जिस दिन रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट डे ही पेरेंट्स बोलेंगे मैडम मेरा बच्चा बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था. पहले तो बोलते थे मैडम पेपर ओपन करेंगे, पेपर कैसे भरते हैं और ये करते हैं वो करते हैं. अब तो पेपर का कोई गुंजाइश ही नहीं. तो दे अगेन नेक्स्ट डे ओनली दे स्टार्ट कमिंग कि दे हैव टू फिल द फॉर्म. एलओसी फिर से भरना, एक बार और चांस मिलेगा तो बच्चे भर सकते हैं. पर एलओसी तो भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस एलओसी के हिसाब से आप मेहनत तो करेंगे ना, कि मेहनत ही नहीं करेंगे. तो आप अगर एलओसी, अगर आप सोचिए इसके पहले भी ऐसा तो नहीं कि मैं बोलने वाली बदल गई या आपकी टीचर बदल गई कि आपके स्कूल बदल गया. आपका सब कुछ वही है, लेकिन आपकी सोच को बदलनी पड़ेगी. यू हैव टू सीरियस फॉर योर सब्जेक्ट. अभी जो 9th क्लास का है उसमें लिखा है कि साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एडवांस साइंस, एडवांस मैथ्स. तो एडवांस साइंस और एडवांस मैथ्स आपका अगर उसमें 50% नहीं मिला तो आपको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है. जब क्या होता है, मैं बच्चों का एक नेचर देखी हूँ, पेरेंट्स का भी एक नेचर देखी हूँ, कि जब कोई चीज़ नया चीज़ आता है सब उसी में उछल पड़ते हैं कि हमको यही लेना है, यही लेना है. अरे आप बोलते हैं ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ. तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट लीजिए. आप एडवांस साइंस लेने के लिए बस 1 साल 2 साल बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, हाँ मैं तो एडवांस साइंस लिए, एडवांस मैथ्स लिए. लेकिन आप अगर नहीं कर पाएंगे, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आएगा, उसको 1 आवर आपको ज़्यादा मिलेगा. और बहुत मतलब यू हैव टू, जैसे एडिसन थे, बल्ब बनाए, उनको कोई पढ़ाया क्या, उनका अपना माइंड यूज़ किया. उनकी टीचर को रोज़ लिख के भेजती थी कि आपका बच्चा बिल्कुल अलग है स्कूल से, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, आप इसको घर में पढ़ाइए, आपके बच्चे को हम स्कूल से निकाल रहे हैं. उनकी मदर ने जब आपको लेटर भेजा तो उसने मदर को ला के दिया कि लेटर है मम्मी, टीचर ने भेजी है. उसकी टीचर, मदर ने पढ़ा लेटर और बोला अरे वाह, आपकी टीचर ने भेजी कि आपका बच्चा बहुत होनहार है और ये बहुत कुछ बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है. ये सेंटेंस उनके माइंड में सेट हो गया. और उस दिन से वो कम से कम हजारों बार, 1000 टाइम उन्होंने बल्ब बनाया. और हर बार वो लिखते थे मैंने इससे ये सीखा कि इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता. और फिर दूसरा स्टेप उठाते थे और अंत में वो सक्सेस हुए. तो बच्चे आप डीमोटिवेट मत होइए, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि आप खुशी खुशी में बहुत अलग सब्जेक्ट ले लीजिए जो कि आपके घर में बर्डन हो जाए, आपके लिए बर्डन हो जाए. क्योंकि ये अगर किसी पेरेंट्स के और किसी टीचर के मन में ये कंसेप्ट है हम ट्यूशन चले जाएंगे. जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं मैडम ये बच्चा थोड़ा वीक है, हम मैडम ट्यूशन भेज देंगे. ट्यूशन क्या कोई रॉड आपके ऊपर घुमाएगा, मेडिकल रॉड घुमाएगा आपके ऊपर कि बच्चा सीख जाएगा? बच्चे की सीखने की जो कैपेसिटी है वो तो पेरेंट्स ही समझ पाएंगे ना, कि कितना बैठता है, कितना पढ़ता है, कितना सीखता है. बोलते हैं ना घर से ही विद्या चालू होती है. फर्स्ट टीचर इज मदर. तो मदर आज कहाँ है? वो मदर को मैं जगाना चाहती हूँ कि मदर प्लीज़ आप देखिए अपने बच्चों को. और आपका अगर कुछ डाउट है तो हम लोग तो सब बैठे ही हैं ना आपके आंसर को देने के लिए.
9th क्लास को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली 9th क्लास के पीछे पूरा सीबीएसई जितने एजुकेटर्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उन्हीं को मिलेगा एडवांस साइंस और एडवांस मैथ, दोज आर रियली इंटेलिजेंट। नहीं तो बच्चों के सिर के पास गुजर जाएगा और बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। बहुत मज़े की बात ये होती है कि पेरेंट्स, अभी आप जानते हैं हर एक स्कूल में चले जाइए 60% बच्चे आते हैं और बाकी बच्चे कहाँ गए, तो घर में गाँव चले गए। तब आप सोचिए पेरेंट्स कितने लापरवाह हैं, गाँव चले जाते हैं क्योंकि उनकी शादी है, उनका मतलब उनके बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे आर गिविंग देयर फंक्शन। तो ऐसे में तो पढ़ाई नहीं हो सकता, छोटे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो सकती तो बड़े बच्चों की पढ़ाई कहाँ से होगी। तो बड़े बच्चों के लिए तो मैं देखिए, जो आपको मोटिवेशनल या जो भी बोलता है यूट्यूब में और यहाँ बोलता है, वो एक अंदाज से बोलता है जो बोलता है, पर मैं ना प्रैक्टिकली देखती हूँ, इन बच्चों के साथ हमेशा रहती हूँ, इन पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ, और आजकल तो मुझे बहुत छोटी छोटी बातों में मुझसे पूछते हैं मैडम क्या करना चाहिए। तो मुझे जब बहुत दुख होता है जब बोलते हैं मैडम छुट्टी लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चे को देखने वाला नहीं। ऐसा होता है क्या? आप अपने आप से पूछिए, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, 1-2 साल बच्चे के साथ चेंज हो जाइए। आप देखिए क्या बोलते हैं ना कि पुत जब बच्चा बन जाता है तो पेरेंट्स को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा सहारा बच्चा ही होता है, और बच्चे के लिए भी सबसे बड़ा सहारा उनका पेरेंट्स ही होता है। स्कूल इज़ द सेकेंडरी थिंग। तो प्लीज़ टेक केयर, एंड आई थिंक 20th को रेडी हो जाइए मिठाई खाने के लिए।